नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल में आज भी वैक्सीनेशन होगा। 18+ वालों का वैक्सीनेशन होगा। स्लॉट बुकिंग के बाद ही टीका लगाया जाएगा। तो राजधानी भोपाल में आज भी वैक्सीनेशन होगा। अठारह प्लस आयु वर्ग को आज टीका लगाया जाएगा। तो आज भी राजधानी भोपाल में 18+ वालों का वैक्सीनेशन होगा। स्लॉट बुकिंग के बाद ही टीका लगाया जाएगा। स्लॉट बुकिंग के बाद ही टीका लगाया जाएगा। 18+ वालों को आज भी वैक्सीन लगेगी। राजधानी भोपाल में आज भी वैक्सीनेशन होगा। स्लॉट बुकिंग के बाद ही टीका लगाया जाएगा। 18+ वालों का आज भी वैक्सीनेशन होगा। चलिए वैक्सीनेशन के बारे में और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। हमारे साथ विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। वैभव जी, राजधानी भोपाल में आज भी वैक्सीनेशन होना है। 18+ वालों का आज भी टीकाकरण किया जाएगा। कितने केंद्रों पर ये टीकाकरण होगा? बिल्कुल 100 से ज़्यादा केंद्र बनाए गए हैं राजधानी भोपाल में ऋतु। और बेहद महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जो कोरोना संक्रमण की दर है वो 5% के नीचे आ चुकी है। लेकिन हम शहरों की बात करें तो भोपाल में अभी भी कोरोना संक्रमण की दर 8 से 9% के बीच है। तो आने वाले जो इस महीने के अंतिम दिन हैं, कह सकते हैं कि 8 से 9 दिन जो बाकी हैं जिस महीने के हैं, अब यहाँ पर सख्ती से कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन करने के साथ ही वैक्सीनेशन केंद्रों में भी इजाफा किया जाएगा। वैसे हफ्ते में केवल 4 दिन के लिए ही कोरोना के वैक्सीन सेंटर ओपन रहते हैं, जहाँ पर 45+, इसके साथ ही 18+ कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपने आप को कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते थे। लेकिन अब चूंकि जिला प्रशासन के द्वारा रणनीति में तब्दीली की गई है, तो आज रविवार का दिन है। रविवार को आमतौर पर कोरोना की वैक्सीन नहीं लगाई जाती है। लेकिन अब चूंकि संक्रमण की दर को भी तेजी से कम करना है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भी है कि अगर हम रणनीति में तब्दीली करें तो हम संक्रमण की जो दर है उसको 0% तक लेकर आ सकते हैं। वर्तमान में कोरोना को अगर हराना है तो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है, हमें मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और इसके साथ ही पूरी तरीके से कोशिश करनी है कि हम लोगों के बीच में ना जाए। अगर आपको अपने शरीर के भीतर लक्षण लगते हैं तो आप उसका टेस्ट कराएं और टेस्ट कराने में किसी भी तरह की कोताही ना बरतें। उसके साथ ही कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। हालांकि वैक्सीन को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियाँ शुरुआत में दौर में हमने देखी हैं, सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की खबरें वायरल हुई थी। लेकिन उसके बाद कोरोना की जो दूसरी लहर आई उसमें जिन लोगों को वैक्सीन लगी थी उस पर उन लोगों पर कोरोना का इफेक्ट कम देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम भी वैक्सीन को देखने को मिले हैं। तो लोगों को जागरूक भी होना पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा कोशिश की जा रही है। तो वहीं ऋतु, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि स्लॉट तो बुक करा लेते हैं लेकिन वैक्सीन लगवाने के लिए केंद्र पर नहीं पहुंचते हैं। ऐसे लोगों के चलते वैक्सीन की जो डोज है वो खराब हो जाती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ही अनादि टीवी भी यही अपील करता है प्रदेश की जनता से कि अगर वो स्लॉट को बुक कराते हैं तो अपने आप को वैक्सीन लगवाने के लिए ज़रूर केंद्र पर पहुंचे हैं। वहीं जिला प्रशासन के द्वारा भी रणनीति में तब्दीली की गई है, क्योंकि वैक्सीन के डोजेस आ चुके हैं। वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है। शुरुआती दौर में ज़रूर हमने देखा था कि वैक्सीन कम थी, जिसके चलते लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही थी। लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है और आने वाले 10 दिन जो कि कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा, राजधानी भोपाल में भी 1 जून की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू है। तो अगर हम सब चाहते हैं कि अब कोरोना कर्फ्यू की तारीख में और ज़्यादा इजाफा ना किया जाए तो जिला प्रशासन का हमें सहयोग करना होगा। हम सभी जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है, जो कि पात्र है वैक्सीन लगाने के लिए, वो स्लॉट बुक कराएं और वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुँच के अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं। जी बिल्कुल। वैभव जी, जैसा कि आपने बताया कि
पिछले दिनों यही था कि लोग स्लॉट तो बुक करा लेते थे, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन के लिए नहीं पहुंचते थे, जिससे वैक्सीन बर्बाद भी हो रही थी। लेकिन कल जो वैक्सीनेशन हुआ उसमें लोगों की कितनी जागरूकता देखी गई। हाँ बिल्कुल, तो आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कि कई लोग ऐसे हैं जो स्लॉट तो बुक करा लेते हैं। हालांकि केंद्र से कर्मचारी जो बैठते हैं, सरकारी अधिकारी कर्मचारी या फिर पैरामेडिकल स्टाफ, वो फ़ोन भी करता है ऐसे लोगों को जिनके द्वारा स्लॉट बुक कराया जाता है। हालांकि मोबाइल नंबर उनको पहले ही मिल जाता है, क्योंकि OTP के जरिए ही आयुष ऐप हो या फिर कोविन ऐप हो, कोविन पोर्टल जिसके तहत स्लॉट बुक कराया जाता है, तो ऐसे लोगों को फ़ोन भी लगाया जाता था। शुरुआती दौर में हमने देखा कि चूँकि स्लॉट नहीं मिल पा रहे थे, तो जो लोग थे वो शहर के दूर, जैसे भोपाल का कोई रहने वाला है तो वो बिलखिरिया, सीहोर, रायसेन, यहाँ पर जो केंद्र होते थे, इन केंद्रों में अपना स्लॉट बुक कराता था। चूँकि जब उसे बाद में पता चलता था कि भोपाल से 30 से 40 किलोमीटर दूर है, सीहोर भी बहुत बड़ा जिला है, रायसेन भी बहुत बड़ा जिला है, लेकिन चूँकि पहले गूगल के मदद से टैग नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब ये व्यवस्था भी की गई जिला प्रशासन के द्वारा कि अगर आप किसी केंद्र को बुक कराते हैं तो गूगल मैप की मदद से आप पता कर सकेंगे कि वो केंद्र आपके घर से कितना दूर है। तो तकनीक का इस्तेमाल भी अब किया जा रहा है, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना होगा ताकि कोरोना की वैक्सीन बर्बाद ना हो, क्योंकि प्रत्येक कोरोना की वैक्सीन बेहद अहम है। अभी भी कई लोग ऐसे हैं ऋतु जो वैक्सीन लगवाने के लिए परेशान हो रहे हैं, चाहे वो ग्रामीण स्तर की बात की जाए चाहे शहरी स्तर की बात की जाए। तो हम सभी को मिलकर यही प्रयास करने हैं कि कोरोना वैक्सीन का एक डोज भी बेकार ना जाए। सरकार भी यही कह रही है कि वर्तमान में हमें कोरोना वैक्सीन की कीमत को समझना होगा। भले ही सरकार के द्वारा आपको फ्री में वैक्सीन लगवाई जा रही है, लेकिन उस वैक्सीन को आप तक पहुंचाने के लिए भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। वैक्सीन दूसरे देशों से आयात भी की जा रही है। जिस तरह से हमें स्पुतनिक के बारे में हमने सुना कि स्पुतनिक वैक्सीन रूस की वैक्सीन है, जिसको लगवाने के लिए 995 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, लेकिन कोविशील्ड और कोवैक्सीन आपको फ्री में लगवाई जा रही है। तो आप क्यों उस तरह के स्लॉट बुक कराने के बाद केंद्र पर नहीं पहुंचे, जिसके चलते वैक्सीन बर्बाद हो रही है। जी बिल्कुल बाबू जी, बने रहेगा आपके पास। फिर लौटेंगे तो सरकार के साथ साथ शासन प्रशासन के भी, स्वास्थ्य अमले के भी यही प्रयास है कि वैक्सीनेशन को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और हमारी भी यही अपील है कि अगर आपने भी स्लॉट बुक कराया है तो अपना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं और वैक्सीन की कीमत को समझे, उसे बर्बाद ना होने दें।